तस्वीरें और जानकारी सामने आई है उन्होंने इस मुकाबले को पूरी तरह बदल दिया है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये वेन्यू का एक बिल्कुल नया अवतार है। एक तरफ है टाटा नेक्सॉन जो भारत की सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है, हमारा देसी लोहा, और दूसरी तरफ है यह नई हुंडई वेन्यू जो अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी, ज्यादा चौड़ी और टेक्नोलॉजी से भरी हुई आई है। आज हम इन दोनों गाड़ियों की ऐसी तुलना करेंगे जैसी आपने कहीं नहीं देखी होगी। हम सिर्फ कागज पर लिखे आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि असल जिंदगी में सड़क पर आपके और आपके परिवार के लिए कौन सी कार ज्यादा बेहतर है। क्या नेक्सॉन का राज बना रहेगा या नई वेन्यू इस बार बाजी मार ले जाएगी? चलिए एक एक करके हर पहलू को परखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हम सब पहली बार देखते हैं, कार दिखती कैसी है। टाटा नेक्सॉन जब से इसका नया मॉडल आया है, ये सड़क पर चलती हुई एक अलग ही कार दिखती है। इसकी बनावट थोड़ी ढलान वाली यानी कूपे एसयूवी जैसी है। सामने की तरफ जो एक पूरी पट्टी में जलने वाली एलईडी लाइट है और नीचे बड़े हेडलैम्प हैं, वो इसे बहुत मॉडर्न और दमदार दिखाते हैं। नेक्सॉन को आप भीड़ में भी पहचान लेंगे। ये ऊंची है, चौड़ी है और इसका सड़क पर दबदबा है। लेकिन अब आइए नई वेन्यू को देखते हैं। हुंडई ने इस बार वेन्यू को एक छोटी क्रेटा या एक बड़ी तुसो जैसा बनाने की कोशिश की है। पुरानी वेन्यू थोड़ी दबी दबी लगती थी, लेकिन यह नई कार बिल्कुल अलग है। हुंडई ने साफ साफ कहा है कि यह पुरानी वेन्यू से 48 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची है और 30 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अब वेन्यू भी सड़क पर भरी भरी और ऊंची दिखेगी। इसमें सामने की तरफ क्वाड बीम हेडलैम्प और एक बिल्कुल नई हॉरिजन एलईडी पट्टी दी गई है जो सामने से लेकर पीछे तक कार को एक पहचान देती है। इसकी जो जाली ग्रिल है वो गहरे ब्लैक क्रोम रंग की है और बहुत दमदार लगती है। पीछे की लाइट भी अब एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़ी हुई है। सच कहूँ तो जहाँ नेक्सॉन थोड़ी घुमावदार और स्पोर्टी दिखती है, वहीं नई वेन्यू अब एक पक्की चौकोर और दमदार एसयूवी जैसी दिख रही है। दिखने में दोनों गाड़ियाँ अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी हैं। नेक्सॉन भविष्य की कार लगती है तो वेन्यू एक मजबूत और बड़ी एसयूवी का एहसास कराती है। लेकिन बाहर का दिखना एक बात है और अंदर कितनी जगह है वो दूसरी बात, और यहीं पर सारा खेल बदलता है। चलिए अब आंकड़ों की बात करते हैं क्योंकि यही असलियत बताएंगे। दोनों गाड़ियों की लंबाई 3995 मिलीमीटर है। मतलब लंबाई में दोनों बिल्कुल बराबर हैं क्योंकि 4 मीटर से कम रखनी होती है। अब आती है चौड़ाई। नई वेन्यू की चौड़ाई है 1800 मिलीमीटर है, वहीं टाटा नेक्सॉन की चौड़ाई है 1804 मिलीमीटर है। यहाँ पर नेक्सॉन वेन्यू से 4 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी है जो कागज पर तो ज्यादा है, लेकिन असल में आपको शायद ही पता चले। दोनों गाड़ियों में 3 लोग पीछे आराम से बैठ सकते हैं। असली बदलाव अब आता है ऊंचाई में। नई वेन्यू की ऊंचाई है 1665 मिलीमीटर और नेक्सॉन की ऊंचाई है 1620 मिलीमीटर। इसका मतलब है कि नई वेन्यू नेक्सॉन से 45 मिलीमीटर यानी लगभग 2 इंच ज्यादा ऊंची है। ये बहुत बड़ा अंतर है। जब आप कार में बैठेंगे तो आपके सिर के ऊपर जो खाली जगह हेडरूम मिलती है वो वेन्यू में नेक्सॉन से कहीं ज्यादा होगी। जो लंबे लोग हैं उन्हें ये बात बहुत पसंद आएगी। और अब सबसे जरूरी चीज व्हील बेस यानी आगे और पीछे के पहियों के बीच की दूरी। यही तय करता है कि अंदर बैठने वालों को पैर फैलाने की कितनी जगह मिलेगी। टाटा नेक्सॉन का व्हील बेस है 2498 मिलीमीटर और नई हुंडई वेन्यू का व्हील बेस है 2520 मिलीमीटर। सीधी बात, वेन्यू का व्हील बेस नेक्सॉन से 22 मिलीमीटर ज्यादा लंबा है। तो इन सब इंच और मिलीमीटर का मतलब क्या है? मतलब साफ है, नई वेन्यू अब अंदर से नेक्सॉन के मुकाबले ज्यादा खुली डुली और हवादार महसूस होगी। ज्यादा ऊंचाई से आपको ऊंचा बैठने का एहसास मिलेगा और लंबे व्हील बेस का मतलब है कि पीछे बैठने वालों के लिए घुटनों के पास लेगरूम ज्यादा मिलेगा। हुंडई ने यह भी कहा है कि उन्होंने आगे की सीटों को पीछे से थोड़ा पतला किया है ताकि पीछे वालों को और जगह मिले। तो जगह के मामले में नई वेन्यू इस बार नेक्सॉन को कड़ी टक्कर दे रही है। जगह तो ठीक है, लेकिन कार के अंदर बैठकर आपको कैसा लगता है? क्या फीचर्स मिलते हैं? यह वो जगह है जहाँ दोनों कंपनियों ने अपना सब कुछ झोंक दिया है। पहले टाटा नेक्सॉन की बात करते हैं। नेक्सॉन का केबिन बहुत आधुनिक है। इसमें आपको 10 इंच की एक बड़ी स्क्रीन मिलती है जो बहुत तेज चलती है। साथ ही ड्राइवर के सामने भी 10 इंच की डिजिटल स्क्रीन है। नेक्सॉन में जो 2 पहिए वाला 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है जिस पर टाटा का लोगो चमकता है वो बहुत शानदार लगता है। लेकिन नेक्सॉन के पास 3 ऐसे हुक्म के इक्के हैं जो वेन्यू के पास नहीं है। पहला, हवादार सीटें, वेंटिलेटेड सीट्स। गर्मी के मौसम में यह एक वरदान है। दूसरा, 360 डिग्री कैमरा, तंग जगहों पर कार पार्क करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। और तीसरा, कुछ मॉडलों में मिलने वाली पैनोरामिक सनरूफ। नेक्सॉन में आपको JBL के शानदार स्पीकर भी मिलते हैं। अब आते हैं नई वेन्यू पर, और यहाँ हुंडई ने ऐसा धमाका किया है जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। जैसे ही आप नई वेन्यू में बैठेंगे आपकी नजरें डैशबोर्ड से हटेंगी नहीं। हुंडई ने इसमें 12.3 इंच की 2 जुड़ी हुई स्क्रीन दी है। जी हाँ, 12.3 इंच। ये स्क्रीन क्रेटा से भी बड़ी है। एक ही घुमावदार कांच के नीचे आपका मीटर और आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन। यह इस छोटी एसयूवी को किसी महंगी लग्जरी कार जैसा एहसास देता है। यह इस मुकाबले का सबसे बड़ा बदलाव है। नेक्सॉन की 10 इंच की स्क्रीन इसके सामने छोटी लगने लगती है, लेकिन रुकिए, वेन्यू के पास और भी चीजें हैं। हुंडई वेन्यू में ड्राइवर की सीट को बिजली से 4 तरीकों से आगे पीछे या ऊपर नीचे करने की सुविधा है, यानी इलेक्ट्रिक 4 वे ड्राइवर सीट दी गई है। और एक चीज जो परिवार वालों को बहुत पसंद आएगी, वेन्यू की पिछली सीटें अब 2 अलग अलग एंगल पर रिक्लाइन की जा सकती हैं, यानी लंबे सफर पर आप आराम से टेक लगाकर बैठ सकते हैं। साथ ही पीछे की खिड़कियों पर धूप से बचने के लिए पर्दे सनशेड भी दिए गए हैं जो नेक्सॉन में नहीं मिलते। वेन्यू का केबिन गहरे नीले और हल्के ग्रे रंग में है जो बहुत महंगा और शानदार लगता है। तो अब आप दुविधा में पड़ गए ना? नेक्सॉन आपको देती है हवादार सीटें, 360 डिग्री कैमरा और पैनोरामिक सनरूफ। वहीं नई वेन्यू आपको देती है बहुत बड़ी 12 इंच की स्क्रीन, बिजली से चलने वाली ड्राइवर सीट और पीछे झुकने वाली रिक्लाइनिंग आरामदायक सीटें। यह एक बहुत मुश्किल चुनाव है। अगर आपको आराम और गर्मी में ठंडक चाहिए तो नेक्सॉन अच्छी है, लेकिन अगर आपको सबसे नई टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ी स्क्रीन और एक शाही केबिन का एहसास चाहिए तो नई वेन्यू बाजी मार ले जाती है। चलिए केबिन से बाहर निकलते हैं और बोनट खोलते हैं। कार चलती कैसी है? इंजन में कितना दम है? यहाँ मुकाबला बहुत दिलचस्प है। दोनों ही गाड़ियाँ आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में मिलती हैं। पहले पेट्रोल इंजन की बात करते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आपको एक सादा बिना टर्बो वाला इंजन चाहिए तो आपके लिए सिर्फ हुंडई वेन्यू है। वेन्यू में 1.2 लीटर का MPI पेट्रोल इंजन आता है जो 83 हॉर्स पावर की ताकत देता है। ये इंजन शहर में चलाने के लिए बहुत अच्छा है, भरोसेमंद है और इसका रखरखाव भी कम है। टाटा नेक्सॉन में आपको कोई भी बिना टर्बो वाला पेट्रोल इंजन नहीं मिलता। अब आते हैं असली खिलाड़ियों पर। टर्बो पेट्रोल इंजन, यहाँ मुकाबला बराबरी का है। हुंडई
हुंडई वेन्यू में 1.0 लीटर का टर्बो GDI इंजन है जो 120 हॉर्स पावर की ताकत देता है, लेकिन टाटा नेक्सॉन में 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 120 हॉर्स पावर की ताकत देता है। दोनों इंजनों की ताकत बिल्कुल बराबर है, दोनों ही गाड़ियां चलाने में बहुत मजेदार हैं और आपको ताकत की कमी महसूस नहीं होने देंगे। लेकिन असली फर्क है गियरबॉक्स में। वेन्यू टर्बो आपको मैनुअल और DCT डुअल क्लच गियरबॉक्स के साथ मिलती है। DCT गियरबॉक्स बहुत तेजी से गियर बदलता है और कार चलाने का मजा दोगुना कर देता है। नेक्सॉन टर्बो आपको मैनुअल AMT और DCA जो टाटा का DCT है गियरबॉक्स के साथ मिलती है, यानी नेक्सॉन आपको एक सस्ता स्वचालित ऑटोमेटिक AMT का विकल्प भी देती है जो वेन्यू में नहीं है। तो यहाँ नेक्सॉन के पास ज्यादा विकल्प हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो डीजल कार पसंद करते हैं, जिन्हें ज्यादा ताकत और ज्यादा माइलेज चाहिए। यहाँ नेक्सॉन वेन्यू से कोसों आगे निकल जाती है। टाटा नेक्सॉन में 1.5 लीटर का डीजल इंजन है जो 118 हॉर्स पावर की दमदार ताकत और 260 Nm का जबरदस्त टॉर्क देता है। यह इंजन ताकत का भंडार है। नई हुंडई वेन्यू में भी 1.5 लीटर का डीजल इंजन है, लेकिन वो सिर्फ 100 हॉर्स पावर की ताकत देता है। पुरानी वेन्यू में 116 हॉर्स पावर आता था, लेकिन नई जानकारी के अनुसार यह 100 हॉर्स पावर है। सीधे शब्दों में नेक्सॉन का डीजल इंजन वेन्यू के डीजल इंजन से बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर आप हाईवे पर तेज कार चलाना पसंद करते हैं तो नेक्सॉन आपको वेन्यू से कहीं ज्यादा मजेदार लगेगी। लेकिन रुकिए, डीजल ऑटोमेटिक में एक और पेंच है। नेक्सॉन डीजल आपको मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ मिलती है। AMT गियरबॉक्स सस्ता तो है, लेकिन ये गियर बदलते समय थोड़े झटके देता है। वहीं हुंडई वेन्यू डीजल आपको मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ मिलती है। वेन्यू का यह टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स नेक्सॉन के AMT से कहीं ज्यादा आरामदायक और मक्खन जैसा चिकना चलता है। तो डीजल का फैसला साफ है। अगर आपको सबसे ज्यादा ताकतवर डीजल इंजन और मैनुअल गियरबॉक्स चाहिए तो आंख बंद करके नेक्सॉन ले लीजिए। लेकिन अगर आपको डीजल में आरामदायक बिना झटकों वाला ऑटोमेटिक चाहिए तो नई वेन्यू का टॉर्क कन्वर्टर आपके लिए बना है। भले ही उसमें ताकत थोड़ी कम मिले, कार अच्छी है, ताकतवर है, लेकिन जेब पर कितनी भारी पड़ेगी, यानी देती कितना है। माइलेज की बात करें तो टाटा नेक्सॉन के आंकड़े हमारे पास हैं। नेक्सॉन का डीजल इंजन मैनुअल में 23 किलोमीटर प्रति लीटर और ऑटोमेटिक AMT में 24 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है, जो बेहतरीन है। इसका पेट्रोल इंजन लगभग 17 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। नई वेन्यू के आधिकारिक ऑफिशियल आंकड़े अभी नहीं आए हैं, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। इसका 1.2 लीटर वाला सादा पेट्रोल इंजन 17 से 18 का माइलेज देगा। 1.0 लीटर टर्बो भी लगभग इतना ही देगा। असली मुकाबला डीजल में होगा। वेन्यू का डीजल इंजन 100 हॉर्स पावर, नेक्सॉन के इंजन 118 हॉर्स पावर से कम ताकतवर है, इसलिए हो सकता है कि वेन्यू का डीजल इंजन माइलेज के मामले में नेक्सॉन से थोड़ा आगे निकल जाए, लेकिन यह तो कार आने पर ही पता चलेगा। अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर। कार दिखने में अच्छी है, अंदर से आरामदायक है, लेकिन भगवान न करे अगर कभी कोई हादसा हो तो आपको और आपके परिवार को कौन सी कार बचाएगी। इस मामले में टाटा नेक्सॉन आज की तारीख में भारत की बादशाह है। टाटा नेक्सॉन को भारत एनकैप से पूरे 5 स्टार रेटिंग मिली है। यह साबित हो चुका है कि यह एक बहुत मजबूत और सुरक्षित कार है। सबसे बड़ी बात, नेक्सॉन के हर मॉडल में, चाहे वो सबसे सस्ता हो या सबसे महंगा, आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। यही नहीं, नेक्सॉन के ऊंचे मॉडलों में अब ADAS लेवल 2 की टेक्नोलॉजी भी मिलने लगी है, जो आपको सड़क पर सुरक्षित रखने में मदद करती है, जैसे कि लेन बदलने पर चेतावनी देना। अब बात करते हैं नई वेन्यू की, क्योंकि यह कार अभी नई आई है, इसका अभी कोई क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। हुंडई की गाड़ियां मजबूत होती हैं, लेकिन क्या ये 5 स्टार ला पाएगी, ये कहना मुश्किल है। जो जानकारी हमें मिली है उसमें यह तो पक्का है कि ऊंचे मॉडलों में 6 एयरबैग होंगे, लेकिन क्या नेक्सॉन की तरह सबसे सस्ते मॉडल से ही 6 एयरबैग मिलेंगे, इस पर अभी सस्पेंस है। और सबसे बड़ी बात, हुंडई ने नई वेन्यू के लिए ADAS टेक्नोलॉजी की कोई घोषणा नहीं की है, जो नेक्सॉन के पास है। तो सुरक्षा के मामले में फैसला बिल्कुल साफ है। टाटा नेक्सॉन आज की तारीख में एक जांची परखी 5 स्टार सुरक्षित कार है, जिसमें 6 एयरबैग और ADAS भी है। वेन्यू को अभी खुद को साबित करना बाकी है। आखिर में बात आती है कीमत की। हम सबकी जेब कितनी ढीली होगी। टाटा नेक्सॉन की कीमत लगभग 7,32,000 रूपए एक्स शोरूम से शुरू होती है और 14 लाख रूपए तक जाती है। नई हुंडई वेन्यू की बुकिंग 25,000 रूपए से शुरू हो गई है, क्योंकि यह कार अब पहले से बड़ी है, ऊंची है और इसमें क्रेटा से भी बड़ी 12 इंच की स्क्रीन लगी है। ये बात पक्की है कि यह पुरानी वेन्यू से महंगी होगी। हमारा अनुमान है कि नई वेन्यू की कीमत भी नेक्सॉन के आसपास ही शुरू होगी, लेकिन इसका सबसे टॉप मॉडल HX10 नेक्सॉन के सबसे टॉप मॉडल से थोड़ा महंगा हो सकता है। तो 2025 के इस सबसे बड़े मुकाबले का विजेता कौन है? देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है। यह आप पर निर्भर करता है कि आपकी जरूरत क्या है। आपको नई हुंडई वेन्यू कब खरीदनी चाहिए? अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जिसका केबिन सबसे नया और भविष्य जैसा हो, अगर आपको कार में सबसे बड़ी 12.3 इंच की स्क्रीन चाहिए, अगर आपके परिवार में लंबे लोग हैं जिन्हें ज्यादा हेडरूम चाहिए, अगर आप पीछे बैठने वालों को झुकने वाली रिक्लाइनिंग सीटों का आराम देना चाहते हैं, और अगर आपको एक डीजल ऑटोमेटिक कार चाहिए जो शहर में बिल्कुल मक्खन जैसी चले, तो नई वेन्यू आपके लिए बनी है। और आपको टाटा नेक्सॉन कब खरीदनी चाहिए? अगर आपके लिए सुरक्षा सबसे पहले आती है और आप एक जांची परखी 5 स्टार सुरक्षित कार ही लेना चाहते हैं, अगर आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग और ADAS जैसी टेक्नोलॉजी चाहिए, अगर आपको गर्मी से बचने के लिए हवादार वेंटिलेटेड सीटें और बड़ा सनरूफ चाहिए, अगर आपको तंग जगहों के लिए 360 डिग्री कैमरा चाहिए, और अगर आप एक डीजल प्रेमी हैं जिसे सबसे ज्यादा ताकतवर इंजन चाहिए, तो टाटा नेक्सॉन आज भी आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। दोनों गाड़ियों ने मुकाबला इतना कड़ा कर दिया है कि चुनाव करना वाकई मुश्किल है। अगर इस तुलना ने आपकी मदद की है तो वीडियो लाइक कीजिए और नीचे दिए गए प्रोडक्ट्स को एक बार जरूर देखें। आपके